अगस्त में ईपीएफओ ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को लेकर भी एक अहम बदलाव की घोषणा कर दी है। ईपीएफओ 1 अगस्त 2025 से नया यूएएन अब केवल उमंग ऐप के जरिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक से ही जनरेट करेगा। इससे यूएएन जनरेट करने का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से भरोसेमंद हो जाएगा और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। इस बदलाव को लाने का मकसद यूएएन जनरेट करने के प्रोसेस में हो रही गलतियों को रोकना है। सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर क्या होता है यूएएन और ये क्यों जरूरी है। यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक पीएफ होल्डर को ईपीएफओ द्वारा अलॉट किया जाता है। यूएएन हर कर्मचारी की पहचान होता है और जब भी कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो उसका पीएफ अकाउंट भले ही नई नौकरी में शुरू हो जाता है, लेकिन उसका जो यूएएन नंबर है वो नहीं बदलता और आप पासबुक की तरह इसमें अपने नए पुराने सभी पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशंस को आसानी से देख सकते हैं। ईपीएफओ मानता है कि एक बार जनरेट किया यूएएन व्यक्ति के पूरे करियर में एक ही रहता है, इसलिए इसका सुरक्षित तरीके से जनरेट होना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि इस बदलाव को ईपीएफओ द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि एक व्यक्ति का यूएएन सिक्योर तरीके से जनरेट हो सके। अभी तक यूएएन अप्लाई करने के लिए आपको अपनी कंपनी के द्वारा ईपीएफओ में आवेदन करना होता था, फिर आपके एम्प्लॉयर द्वारा ईपीएफओ में आपकी डिटेल सबमिट की जाती थी, जिसके बाद आपका यूएएन जारी होता था, जिसमें कई बार नाम, पते और कई डेटा में गलती के चलते रिकॉर्ड्स में गलत एंट्री चली जाती थी, जिसके बाद आपको पीएफ विड्रॉल के समय कई परेशानियां आती थी। लेकिन अब नए सिस्टम के तहत ईपीएफओ ने इन्हीं गलतियों को खत्म करते हुए एक फुल प्रूफ डिजिटल सिस्टम शुरू करने का फैसला किया है। नए सिस्टम के तहत ईपीएफओ ने यह फैसला किया है कि अब नई यूएएन केवल उमंग ऐप के जरिए ही जनरेट हो सकेंगे, जिसके लिए आधार कार्ड से जुड़ी फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे गलती की गुंजाइश को कम किया जा सके। इस प्रोसेस को करने के लिए आपको उमंग ऐप और आधार फेस आरडी ऐप को अपने स्मार्टफोन में पहले से इंस्टॉल करना होगा, जिसके बाद ऐप पर फेस स्कैन के जरिए आपकी पहचान UIDAI से वेरीफाई होगी, जिसके बाद आपका यूएएन जनरेट हो पाएगा। हालांकि अभी कुछ समय तक कुछ मामलों के लिए पुरानी प्रक्रिया यानी कि एम्प्लॉयर्स के माध्यम से यूएएन जनरेट करने की सुविधा बनी रहेगी, जिसमें इंटरनेशनल वर्कर्स शामिल होंगे। इससे पहले भी ईपीएफओ ने 8 अप्रैल 2025 को फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की शुरुआत की थी, जिसके बाद ईपीएफओ ने उमंग ऐप में 3 नए फीचर्स को जोड़ा था, जिनमें नई नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारी सीधे ऐप से यूएएन जनरेट और एक्टिवेट कर सकते थे और जिन लोगों को यूएएन पहले से ही मिला हुआ था वे ऐप से उसका एक्टिवेशन कर सकते थे और पहले से एक्टिवेटेड यूएएन के लिए फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए पीएफ से जुड़ी अन्य सर्विसेज को एक्सेस किया जा सकता था। और तो और इन फीचर्स को इस्तेमाल करने से पहले ईपीएफओ ऑफिस या एम्प्लॉयर से किसी भी तरह की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। वहीं इस नए सिस्टम के लागू होने से मौजूदा और नए कर्मचारियों को अनेक फायदे होंगे। पूरा सिस्टम डिजिटल होने से जहां कर्मचारी अपने पीएफ से जुड़ी हर डिटेल को आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, वहीं पीएफओ का काम भी पहले के मुकाबले और ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि नया सिस्टम लागू होने से जहां यूएएन जनरेशन और एक्टिवेशन करना एक साथ होगा, इससे पूरा जो प्रोसेस है वो दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं आधार लिंक फेस ऑथेंटिकेशन से सारा डेटा UIDAI से सीधे भरा जाएगा, जिससे गलती की जो गुंजाइश है वो खत्म हो जाएगी। साथ ही इसके लिए अब किसी मैनुअल वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट अपलोड की जरूरत नहीं होगी। यूएएन जनरेट होते ही मेंबर यूएएन कार्ड का PDF जो है वो डाउनलोड कर सकेगा, जिसे वह अपने एम्प्लॉयर को दिखाकर पीएफ की प्रक्रिया को आसानी से शुरू कर सकेगा। एक्टिवेशन के होते ही मेंबर को पासबुक देखना, KYC अपडेट करना, क्लेम सबमिट करना जैसे ईपीएफओ सेवाओं का एक्सेस पूरी तरह से मिल जाएगा, जिससे पूरा प्रोसेस काफी ज्यादा तेज हो जाएगा। यानी अब पीएफ में अकाउंट खोलने से लेकर पैसे निकालने का पूरा प्रोसेस आसान और तेज हो जाएगा और एक क्लिक पर ही आपका पीएफ से जुड़ा काम चुटकियों में हो जाएगा, जिसके लिए आपको अपने ऑफिस या पीएफ ऑफिस के बेवजह धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह सब संभव हो पाएगा आपके पीएफ अकाउंट के पूरी तरह से डिजिटल होने के चलते।